हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के 2020 में पूछे गए पेपर को देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो कि जिसका पेपर कोड है एनपी। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें दिया है कि एक लेंस से 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का आभासी आवर्धन इतना दिया है, तो लेंस कैसा होगा, तो आपको इसको हल कर लेना है। दिया है दूसरा प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। अगला दिया है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। जो गतिमान आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दूसरा प्रश्न दिया है कि एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग लिखना है। दूरदृष्टि क्या है, इसका विवरण दीजिए। यानी दूरदृष्टि दोष आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की दृष्टि नहीं दिखाई देती। यानी दूर की दृष्टि निकट का दोष होता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि दूर का दोष होता है। यानी निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन दिया कि 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बना हो। अगला दिया कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे पर 90 सेमी की दूरी पर रखिए। 20 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस की मोमबत्ती के पर्दे के बीच कहाँ रखे मोमबत्ती का वास्तविक प्रतिबिंब से छोटा बने। आपको इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। निकट दृष्टि अथवा निकट दृष्टि दोष। देखिए एक ही पेपर में आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें धारा प्रवाहित होने में 20 सेकेंड लगते हैं। जूल कितना है, 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो धारा की गणना आपको क्या करना है। अथवा 250 वोल्ट 5 एम्पियर के फ्यूज परिपथ में 25 वाट का बल्ब जला सकते हैं। दिष्ट धारा, आपका यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। दिष्ट धारा जनित्र आपके पेपर में 7 नंबर का अति महत्वपूर्ण है यह दिष्ट धारा जनित्र। अगला प्रश्न दिया है 5वां नंबर, इसका अथवा दिया है कि दो बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट, दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन में समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो सप्लाई की निर्गत धारा ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह है। तो पहला HCHO, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें कीटोनिक समूह है। अगला दिया है कि निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखना है आपको। इसका क्या लिखना है, आईपीएससी नाम। पहला दिया है CH3 CH2 COCOH। यहाँ पर लास्ट में देखिए COOH है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, जिसका आईपीएससी नाम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर दिया CH3 CH, इसमें सीधा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो एथेनाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनाइन। नहीं, ये तीन कार्बन है, तीन कार्बन क्या कहते हैं, तो प्रोपेनाइन। नेक्स्ट दिया कि मंडलीफ की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिता आपको लिखना है। मंडलीफ की आवर्त सारणी की 4 उपयोगिता को लिख देना है। नेक्स्ट सवाल दिया है कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में अंतर बताइए। जिंक सल्फाइड से जिंक धातु प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है दहन अपक्रिया पर। निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है दहन अपक्रिया पर, प्रतिस्थापन अपक्रिया पर। तो आपके लिए टिप्पणी के लिए दहन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, साबुनीकरण अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दिया है कि धातु और अधातु में अंतर। धातु पर मोर्चा लगना को समझाइए, यानी संक्षारण को समझाइए। कार्बन के चतुष्फल की प्रकृति के संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आपको टिप्पणी लिखना है सजातीय श्रेणी पर, आक्सीकरण अपक्रिया पर, योगात्मक अपक्रिया पर, उदासीनीकरण अपक्रिया पर। खंड ग में दिया है कि मंडल के अनुसार मटर के बौने का वर्णन जीन का प्रारूप होता है, तो TT होता है। दिया है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है इसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया घेघा रोग का नियमन होता है, तो थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन। तो जो घेघा रोग होता है थायरोक्सिन के कारण होता है। ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की उपस्थिति में इष्ट का उत्पाद बनते हैं। हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका का वर्णन करना है। या तो पादपों में जल तथा खनिज संवहन का वर्णन कीजिए। आकृति आकार के रूप की भिन्नता होने के बावजूद भी मानव प्रजाति रखे, इसका कारण बताइए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है आपको प्राकृतिक और प्रतिवर्ती क्रिया पर। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए। परा अथवा परागकण की परिभाषा देना, परागकण का नाम भी लिखना है। नेक्स्ट दिया है कि 12वें नंबर पर प्रश्न, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। आपका अति महत्वपूर्ण सवाल है, VIMP है, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण पर। नेक्स्ट दिया टिप्पणी लिखने के आपके लिए पादप हार्मोन पर और पाई तंत्र पर दिया है।